हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनोज सर क्लासेस में। तो आज हम मैथ का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है। हमको दो बिंदु दिए जाएंगे, एक्स और वाई ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, जिनके बीच की हमको क्या दूरी निकालनी है। और दूरी निकालने का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु दिए होते हैं जिनको हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। बस इन्हीं की वैल्यू उठा के आप पुट कर दीजिए तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता चल जाएगी। रखते हैं x2 मतलब 4, x1 यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 1, y1 3। स्क्वायर कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 2 का 4 तो आ जाएगा हमारा 8। इसको हम तोड़ के 2√2 यानी कि 2√2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 8 को कब क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, 4 2 का स्क्वायर होता है, इसको बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो यही क्या हमारी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन पॉइंट दिए हुए -5 कामा 7, दूसरा है -1 कामा 3, यानी कि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, इन्हीं के मान उठा के फ्री ही रख देते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1 माइनस x1 हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है। फिर प्लस y2 हमारा हो जाएगा 3, y1 हो जाएगा 7। माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये माइनस का और ये प्लस का आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 4 तो ये कितना आ जाएगा 16, ये भी आ जाएगा 16। तो लिख लेंगे इसको 32। इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं तो 32 को हम तोड़ सकते हैं, 16 गुणे 2 और 16 किसका स्क्वायर होता है 4, 4 बाहर निकाल लेंगे, अंदर 2 बचेगा। तो इसकी दूरी कितनी आ गई, 4√2। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है और ये 2 नंबर में आपसे हर सेट में जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से लगा लेंगे। ठीक है, आइए इसी का एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि कुछ बिंदु दिए गए हमको 3, इनको बताना संरेखीय है कि नहीं। ये एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन हमको ये बताना है। ठीक है, ये है कि नहीं है, क्या संरेख। संरेख होने की कंडीशन होती है अगर अगर तीनों पॉइंट से दूरी सेम आ जाती है तो क्या हो जाते हैं, वो संरेख हो जाते हैं। आइए देखते हैं, फार्मूला हमको यही लगाना है, इसलिए इसको लिखा रहने देंगे और प्रश्न संख्या ये 3 हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। पॉइंट क्या है हमारा देख लीजिए, 1,5 2,3 और -2 और -11। पूछा गया ये संरेख है कि नहीं। ठीक है, ये हमको बताना है और संरेख होने की कंडीशन यही है कि अगर क्या हो जाए कि कोई दो यानी कि तीनों अगर बराबर आ जाते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कोई पॉइंट है 3 A B C। ठीक है, यानी कि AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, तीनों की दूरियों का मान क्या बराबर आना चाहिए। तो
यही पॉइंट हमारे हो गए ए बी सी मान लेंगे, इन्हीं के बीच की हम दूरी निकालेंगे। पहले इनको कंपेयर कर लेंगे, फिर इसको इनको, और फिर फर्स्ट और लास्ट वाले कंपेयर कर लेंगे। फार्मूला हमें यही लगेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहाँ लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले किसका, ए बी का। अगर हम ए बी का लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। पहले इसका और फिर इसका हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो यह आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, यानी कि 5 से 3 का -2 का स्क्वायर। सही करके लिख लेते हैं, इसी के आगे लिख लें। तो यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 4, ठीक है। इसको और सही करके लिख लें तो √5, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकली, 5। अब बी सी का देख लेते हैं, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब इसमें इनका और इनका कंपेयर करेंगे तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -11 और -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका कंपेयर और इसका कंपेयर कर दिया, सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2 से 2 गया, ये माइनस का है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है ना, और ये माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 4 का स्क्वायर। तो देखिए क्या गया, ये -4 का और ये -14 हो गया, माइनस माइनस प्लस कर देता है, तो 4 का आ गया 16 और इसका आ गया कितना, 196। तो 196 को स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा √212, ठीक है। देखिए ये भी ये लगा, ये भी ये लगाया। अब तीसरा चेक कर लेते, ए सी या सी ए बोल सकते हैं, ठीक है। सेम फिर इसमें भी रहेगी, तो यहाँ जैसे कि -2 -1 प्लस -11 और -5, है ना, ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सामने लिख लें, तो माइनस माइनस प्लस, तो -3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 16 का। सही करके लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 और 16 का 256, है ना। इनको जोड़ दो तो आ जाएगा रूट में 265, 9 से 15, 5 और 6। तो यहाँ से आपको क्या दिखा कि तीनों साइड्स का मान अलग आ गया, है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी और प्लस बी सी और बराबर का सी ए। मतलब क्या है, दो भुजा का तीसरी भुजा के बराबर है ही नहीं, जब है नहीं तो ये संरेख नहीं होगा। तो लिख देंगे संरेख नहीं है। ऐसा सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कोई बिंदु दे देगा, उनसे पूछेगा संरेखी हैं या नहीं है। या आप त्रिभुज में भी पूछ सकता है, चतुर्भुज में भी पूछ सकता है, इसलिए इसको आज जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।